नो, रहने देता हूँ, पढ़ें जी मैम, पेपर हो गया सर, अब थोड़े दिन ब्रेक दे दो, नहीं चाहिए अभी 10-15 दिन तो पढ़ना है ताकि पेरेंट्स को दिखे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, है ना। जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो कई घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को डाउट है कोई भी पेपर लेके नोट्स लेके मेरे साथ बैठ जाओ, मैं मैच करा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे करा रखा है, ये ऐसे करा रखा है, एक ही जगह उन्होंने बी लिख दिया, बी की जगह उन्होंने सी लिख दिया, इतना चेंज तो होगा। बाकी सबसे पहले नोट्स, उसके बाद मार्क्ड न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये रेडी हैं आपके। और साथ में फुल जो 3 आवर्स पैटर्न पे जो पेपर भेजने लग रहा हूँ पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके मार्क्स 60 प्लस में 100% आ जाएंगे। 70 में से 60 प्लस मतलब 90% से ऊपर हो गए, है ना, अप्रॉक्स वही, उसी से ज़्यादा हो गए बल्कि। लेट अस कंटिन्यू। चैप्टर कौन सा है जी? 6 11th क्लास। चैप्टर का नाम बता दो। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आज का टॉपिक इज, हाँ 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशन है, लेट अस टॉक अबाउट देम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला बताएगा कोई? हाफ एम वी स्क्वायर में क्या चेंज आएगा समीर? हाफ मास की जगह रोटेशन में क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंड वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या बन गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेट अस प्रूव इट। लेट देयर इज अ टेढ़ी मेढ़ी बॉडी मीन्स ऑफ एनी शेप, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी कितने? ओमेगा। इसमें द बॉडी is made up of a large number of particles. Of first particle m1 at a distance r1 moving with velocity v1, another particle of mass m2 distance r2 velocity v2, third particle, fourth particle, nth particle of mass mn distance rn velocity vn, ठीक है। मीन्स ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बननी है, सबके मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, डिस्टेंसेस r1 r2 r3 एंड सो ऑन, वेलोसिटीज v1 v2 अंशिका कुछ बोल रहे हो, वेलोसिटीज v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn। जी बहुत बढ़िया, तो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। लेट अस कंसीडर द बॉडी मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ n पार्टिकल कह सकते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस, क्या लिखे आ रहा? ऑफ मासेस m1 m2 एंड सो ऑन mn, वेलोसिटीज कितनी? v1 v2 and so on vn, and
एट डिस्टेंसेस कितना मान लें? एट डिस्टेंसेस r1 r2 एंड सो ऑन rn रेस्पेक्टिवली। तो बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बननी है, सबके मास हमने अज्यूम कर लिए, सबके डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिए, सबकी वेलोसिटी भी हमने अज्यूम कर ली है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी? कैसे निकालें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी इज इक्वल्स टू, जितने भी पार्टिकल हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दें, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल m2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन हाफ mn vn स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 1 as we know v equal to r omega, v equal to r omega, तो v1 हो जाएगा r1 ओमेगा 1। ओमेगा तो सबका सेम रहता है, तो v2 क्या होगा? r2 ओमेगा vn rn ओमेगा rn ओमेगा। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, कॉमन ले लो सब में, m1 इंटू v1 की वैल्यू r1 ओमेगा का स्क्वायर, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn इंटू rn ओमेगा का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है रुद्रांशी मैम? m कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, साथ में m भी कॉमन आ गया, नहीं क्या बचा ब्रैकेट में? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn का स्क्वायर। व्हाट इज mr स्क्वायर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सारे पार्टिकल्स जिनसे बॉडी बनी है दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज mr स्क्वायर। सो वी कैन राइट हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल प्लस एंड सो ऑन nth पार्टिकल, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलर मान के स्टडी करते हैं, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे तो क्या आएगा? होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द छोटा सा प्रूफ फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डायग्राम ड्रॉ करा, अजम्पशन लिखे, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड एंड सो ऑन। मैं किसकी वैल्यू पुट करनी है? हाफ कॉमन ले लिया, v1 v2 v3 की वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया, जो बचा वो आई है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैन यू डू फास्ट? सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, 2-4 दिन लगेंगे सदमे से, पेपर के सदमे से बाहर निकलने में, तब जाके फिर डाल देंगे ना। कुछ बच्चों का पेपर ही खो गया था, 1 महीने बाद ढूंढ के तब ग्रुप में डाला है, पता नहीं कहाँ मिला होगा, शायद कबाड़ में से निकाला होगा, नहीं जी। देखिए जरा प्लीज, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखें एवरीवन, next is another formula to prove angular momentum represented by what? Capital L equals to I omega। कैसे आया? Let us prove। इसका भी छोटा सा ऐसे ही प्रूफ है,
सेम डायग्राम यूज करेंगे, बट जब आप नोट डाउन करेंगे तो सेम डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करना है। डायग्राम बहुत सारे बच्चे लास्ट में ड्रॉ करते हैं, टीचर मार्क्स काट लेगा उसको। डायग्राम हमेशा सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ध्यान रहेगा। तो सेम डायग्राम है, क्या डायग्राम है? लेट द बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस, वेलोसिटीज, डिस्टेंसेस। देन काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल बॉडी इज, कैसे निकालने? दैट इज equals to angular momentum of first particle plus second particle plus and so on nth particle। angular momentum का बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे सबकी डायरेक्शन सेम होगी, का फॉर्मूला वाज rp sin थीटा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या आएगा? r1 p1 sin 90 आएगा। यस, क्योंकि r इधर है और मोमेंटम इधर है। r और मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे रोटेशन में। गॉट इट? सो प्लस L2 में क्या आएगा? R2 P2 सब में sin 90 रहेगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn Pn sin 90। अब क्या करें? R1 इंटू मोमेंटम का फॉर्मूला बताना जी। जी मैडम अंशिका, मोमेंटम इज मास इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी, पक्का? सो P1 को क्या लिखते सुहानी? m1 v1 sin 90 1 प्लस R2 इंटू m2 v2 sin 90 हट जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn Mn Vn। अब क्या करें रुद्रांशी मैम? वंशिका स्टेप बता दो। मानसी जल्दी बता दो। R1 M1 इंटू V1 को क्या लिखते हैं? V इक्वल टू क्या था? R ओमेगा। तो V1 की जगह क्या आएगा? R1 ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा तो सबका सेम, प्लस R2 M2 R1 ओमेगा है R2 M2 R1 या R2? R2 ओमेगा प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn Mn Rn ओमेगा। वार्षिका मैम क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा। क्या बचा? पक्का? कैसे बचा? आई क्लियर है? m1 r1 स्क्वायर i1 m2 r2 स्क्वायर i2 एंड सो ऑन in, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी I ओमेगा। गॉट इट? नीड ऑफ हेल्प? कर लेंगे अपने आप। डू फास्ट एवरीवन, मेक इट कंप्लीट। बिना हेल्प के करेंगे। ध्यान दें, ये डायग्राम सेम डायग्राम बनेगा, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस टॉपिक में। डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। डू फास्ट एवरी वन, डायग्राम सबसे पहले होना ही चाहिए। डू फास्ट। छोटा सा टॉपिक और करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। नेक्स्ट वन इज, ध्यान से देखेंगे, आप सबने डराइव करना है। आई विल जस्ट गिव हिंट। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा कैसे डराइव होगा? ध्यान दें एवरीवन प्लीज, फटाफट समझ लें, फिर अपने आप करना है। जी ठीक है, ऐसे कर रहे हो आप।
This is a teddy-meddy body of any shape rotating about z-axis now omega नहीं, rotating with angular acceleration alpha. The body is made up of large number of particles of masses m1, distance r1, acceleration a1. अब acceleration हम के अंदर second particle of mass m2, distance r2, acceleration a2, third particle, nth particle of mass mn, distance rn and acceleration an. Assumption क्या होगा? Let us consider the body is made up of large number of particles of masses having accelerations a1, a2, a3 and so on an at distances this one. सिर्फ यहाँ v1, v2, v3 की जगह a1, a2, a3 and so on an आएगा, फिर यहाँ आएगा torque acting on the whole body is assumption आएगा, उसके लिए torque on the whole body is what? Torque on first particle, second particle plus and so on torque on nth particle. Torque का फॉर्मूला RF sin थीटा फर्स्ट पार्टिकल के लिए R1 F1 sin 90 plus R2 F2 sin 90 plus and so on Rn Fn sin 90. F की जगह क्या लिखते हैं? MA या MV? MA यानी M1 A1 sin 91 हो गया प्लस R2 M2 A2 प्लस एंड सो ऑन साइलेंट एवरीवन. अमित मैम आगे क्या लिखूं? Rn MN AN. अब क्या करें? And we know A equals to R alpha. पता है बात? तो ये बनेगा R1 M1 R1 alpha R2 M2 R2 alpha plus and so on Rn Mn Rn alpha. कॉमन क्या आ गया? क्या बचा? I do fast everyone. Do fast everyone. सबसे पहले डायग्राम एंड ध्यान दें, डायग्राम के साथ साथ अजम्पशन भी सारा लिखना है. होप यू कैन डू दैट वन. ये हो जाएगा I alpha. Do fast everyone. वंशिका हो गया? डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो डायग्राम में ड्रॉ करने में इतना टाइम लगा दिया, सारा डेरिवेशन रह गया. डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा. सेम स्टेप्स हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में भी अजम्पशन सारे सेम हैं, बस वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन हमने मेंशन करने हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ द chapter is law of conservation of angular momentum. Law of conservation of momentum हमने पढ़ा था NLM में चैप्टर 4 में. ये है law of conservation of angular momentum. States that angular momentum of a system remains constant, but condition है if external force की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? टॉर्क. if external torque acting on the system is 0. लोको P में मोमेंटम कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स है 0. लोको L में एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल
फोर्स इज जीरो, क्या टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, गॉट इट। इसका एप्लीकेशन है जी, एप्लीकेशन क्या है देखें जरा, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एप्लीकेशन क्या होंगे जी, फॉर्मूला देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, क्या है, आई अल्फा, आई अल्फा तो टॉर्क के लिए ना, हाँ ध्यान सर, वी नो एंगुलर मोमेंटम यानी आई ओमेगा विच इज क्या है, कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब वी कैन राइट I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। यहां से लिखेंगे तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इट राइट। आई नीचे चला जाएगा, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाना है। इसी को रीअरेंज करें तो I1 इंटू ओमेगा 1 का फॉर्मूला 2 पाई बाई T1 इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2 2 पाई बाई T2, कुछ कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई I1 बाई T1 इक्वल्स टू I2 बाई T2, यानी दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट ही रहेगा। कहीं भी एग्जाम में न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, एंगुलर वेलोसिटी यानी स्पीड की बात कर रहे थे, फॉर्मूला लगाना है। यूज कहाँ होते हैं इन पे बेस्ड, वैसे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा और आएगा, बट थ्योरेटिकल एक दो एप्लीकेशन है वो बात करते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम में आए भी हैं और आने ही 100% आने में क्लियर कर दूँ। इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास पे पक्का क्वेश्चन आएगा एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। अपना पेपर उठा के देख लो, मिलेगा उसमें भी चैप्टर आया था तो करते सॉल्व। देखो जरा, यू नो स्पेस में कोई स्पेस शटल है, रॉकेट है, वो डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, उसमें स्टीयरिंग लगा रखा, घुमा देंगे इधर घूम जाएगा, टायर तो है नहीं, रोड पे तो चल नहीं रहा है, वो तो स्पेस में है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। इस तरह से रॉकेट है, उसमें व्हील मैकेनिज्म लगा होता है, यदि व्हील को ऐसे घुमा दूंगा तो इधर घूम जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जितना एंगुलर मोमेंटम इधर प्रोड्यूस कर दे उतना इधर प्रोड्यूस हो जाएगा, ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे एंड इधर रोटेट कर जाएगा। व्हील को इधर घुमा दूंगा तो इधर घूम जाएगा। ऐसे साइड में यहाँ व्हील मैकेनिज्म होता है, व्हील को ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे चला जाएगा और इधर घुमाएंगे तो नीचे आ जाएगा। इस तरह से स्पेसशिप या रॉकेट अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं स्पेस में। स्पेस शटल या स्पेसशिप कह सकते हैं, चेंजेस इट्स डायरेक्शन बाय रोटेटिंग व्हील मैकेनिज्म इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हील मैकेनिज्म को रोटेट करा देंगे तो स्पेसशिप एक सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यू नो अ सोमरसॉल्ट परफॉर्मर, सोमरसॉल्ट पता क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाइट से डाइवर या प्लेयर वाटर में डाइव लगाते हैं और वो जितने ज्यादा बार रोटेट करके वाटर में लैंड करेंगे, जितने ज्यादा बार रोटेट करेंगे, जितने ज्यादा बार सोमरसॉल्ट करेंगे, वही विनर होगा। जो ज्यादा सोमरसॉल्ट करेगा वो विन कर जाएगा। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा बार रोटेट करना होता है, सोमरसॉल्ट परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो अपने हैंड्स जंप करते टाइम स्टार्टिंग में ही हैंड्स एंड लेग्स को बॉडी के पास ले आते हैं, है ना, हैंड्स एंड लेग्स को बॉडी के पास ले आते हैं, जिससे उनकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है।
पास आ गया ना मटेरियल, तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से ज़्यादा सोमरसॉल्ट परफॉर्म कर पाते हैं। जो ज़्यादा पास लेके आएगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा और विन कर जाएगा। ऐसे ही यू नो आइस पे, जो आइस स्केटिंग करते हैं उस पर आइस पे डांस भी होता है, उसे बैलेट डांसर कहा जाता है ना। बैलेट डांसर सुना है नाम, यू नो दैट। उसमें जो परफॉर्मर हैं वो अपनी स्पीड को हैंड्स एंड लेग्स को ऐसे बाहर खींचेंगे तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। बाहर खींचेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मटेरियल दूर चला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। और हैंड्स एंड लेग्स को बॉडी के पास ले आएंगे इस तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी। वो आइस पे डांस करते हैं, जो बैले डांसर होते हैं ना, आइस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेते हैं अपनी। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसी में ये है अर्थ रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी। अर्थ पे आइस कहाँ है? मैक्सिमम पार्ट ऑफ आइस कहाँ है? ऑन पोल्स। पोल्स पे मोस्टली आइस कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिका, यू नो, साउथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ आइस वहीं पे है, बाकी तो थोड़ा बहुत होता है। वहाँ पे आइस ही आइस है, सैकड़ों किलोमीटर तक, कई सौ किलोमीटर तक आइस ही आइस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। ये सारी आइस मेल्ट कर जाए तो क्या होगा? If whole ice on earth melt, what happens? मेल्ट करेगी तो किधर जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगी, इधर भी दूर जाने का मतलब है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अर्थ के रोटेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो जरा, इफ अर्थ सडनली श्रिंक कर जाती है, श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उसका 1/64 तक कंप्रेस कर जाती, श्रिंक कर जाती है। मास रिमेनिंग सेम, मास उतना ही है, सिर्फ श्रिंक करा है। व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन? तो अब अर्थ का न्यू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा? अभी कितना है अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन? कितना है? 24। रोटेशन तो अपने एक्सिस पे है, दैट इज 24 आवर्स। ऐसा हो जाए तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा? करें सॉल्व यूजिंग व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टी वाला, यानी I1 by T1 equals to I2 by T2. What is I1? Moment of inertia of Earth. Earth is a sphere or not? अर्थ को हम स्फीयर मान के स्टडी करते हैं, ऐसे तो ओवल है बट स्फीयर मान के स्टडी करते हैं। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr, मेरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अपॉन T1 24 आवर है, लास्ट में पुट कर लेंगे। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, मास सेम है लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगा श्रिंक करने से r डैश का स्क्वायर, अपॉन न्यू टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कुछ कट रहा है 2m/5 गेट कैंसल्ड। r डैश कैसे निकालूं? न्यू रेडियस कैसे निकालूं? एज गिवन इन द क्वेश्चन, फाइनल वॉल्यूम v डैश कितना होगा? 1/64 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, श्रिंक्स टू 1/64। व्हाट इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला अर्थ का, स्फीयर का? 4/3 पाई
आर डैश का तो वी डैश है इक्वल टू 1/64 इंटू व्हाट इज वी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या कट रहा है 4π/3 गेट कैंसल्ड। क्यूब कैसे हटाओगे टेकिंग अंडर रूट क्या रखेंगे क्यूब रूट पक्का। तो r क्यूब का क्यूब रूट इज r 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा। पुट कर दें r स्क्वायर बाय t1 इक्वल्स टू r डैश की वैल्यू r/4 का स्क्वायर r स्क्वायर बाय 16 t2 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो t2 कितना आएगा t1 ऊपर जाएगा कितना t1 24 आवर्स बाय कुछ कट रहा है 8 2 जा 8 3 जा 3/2 आवर्स यानी 1.5 आवर्स मतलब कितना कितने मिनट 90 मिनट्स। कंप्लीट डे नाइट दिन रात मिला के 90 मिनट होंगे यानी 45 मिनट्स का डे 45 मिनट्स की नाइट 45 मिनट का डे मान के चले पूरा दिन 45 मिनट्स का है तो उसमें हम कह सकते हैं कि 5 मिनट का स्कूल होगा और 1-1 मिनट की कोचिंग होगी। इज दैट पॉसिबल? अच्छा तो होगा 1-1 मिनट की कोचिंग 5 मिनट का स्कूल। हाँ सर क्या ही पढ़ पाएंगे ना। एग्जैक्टली ऐसा सेम सिचुएशन तो नहीं कहूंगा बट श्रिंक करने के चांसेस ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। हाउ ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। डेली अर्थ के अंदर से कितने गैलन्स ऑफ गैलन पेट्रोल डीजल को ऑयल को जो ना गैलन्स में मेजर करते हैं कितने बिलियंस ऑफ लीटर ऑयल पेट्रोल डीजल अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं। कितने लीटर्स ऑफ गैसेस सीएनजी एलपीजी कहां से आती हैं अर्थ के अंदर जो इनके रिसोर्सेज हैं वहां से निकालते हैं। अब किसी पार्ट से हमने गैस निकाल ली वहां से तो क्या बन गया वहां पे कैविटी। अब बिलियंस ऑफ लीटर गैस हमने निकाल ली वहां से तो वहां क्या बचा कितनी बड़ी कैविटी बन रही है और डेली कितना एक्सट्रैक्शन हम अर्थ के अंदर से कर रहे हैं। अभी देखते हैं ना 300 फुट अंदर तक कोल निकालने की माइंस हैं तो वहां नीचे से कोल निकाल रहे हैं तो वहां क्या बन रहे हैं कैविटी। और वो कैविटी मतलब खाली पार्ट कभी ना कभी कुछ अर्थक्वेक आ गया सुनामी टाइप में कुछ डिस्टर्बेंस होंगे टेक्टोनिक प्लेट्स में और कैविटी जगह तो है वहां पे तो क्या हो जाएगा। अब कितना कंप्रेस करेगी कहां से कंप्रेस करेगी यार ऐसा कुछ कह नहीं सकते बट चांस बहुत ज़्यादा इतना तो नहीं है बट पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी बड़े लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं। अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अकॉर्डिंग टू मीन फ्यूचर करेगी। जिस तरह से अर्थ के अंदर से रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है हम साइंस के स्टूडेंट हैं हमें कुछ ऐसे नई इनोवेशन बनाने चाहिए कि हम इस तरह के जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ दें है ना। लाइक इलेक्ट्रिसिटी को हमने अपने घर की छत पे अपने घर की बालकनी में एयर में इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लिया उसमें से बल्ब ग्लो करना है बल्ब के लिए सप्लाई कर दो। इज दैट पॉसिबल? वायरलेस चार्जर सुना है नाम 10 साल पहले तो नाम लिया जाता था वायरलेस चार्जर किसी ने नाम ले दिया किसी इंजीनियर ने साइंटिस्ट ने तो बोलते थे कैसी पागलों वाली बात कर रहा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज वायरलेस चार्जर नॉर्मली अवेलेबल है वायरलेस चार्जर बहुत सारे फ़ोन के साथ तो आ रहा है। यू डोंट नो वायरलेस चार्जर सुना होगा बहुत सारे फ़ोन के साथ आ रहा है अभी। तो ऐसे कितने सारे नए इनोवेशन है हमारा जो यूनिवर्स है हमारा जो वर्ल्ड हमारे चारों तरफ जो कुछ भी एनर्जी है हमें समझने की जरूरत है उसको जैसे एनर्जी हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करने की नीड है। लेट अस पैक अप द क्लास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ मार्क्ड न्यूमेरिकल करें वो भी जिनका एग्जाम है
Do prepare for your exams. Thank you. Bye. Take care.